कल हमने देखा था बेटा क्या क्या देखा था, स्क्लेरेंकाइमा में हमने टिश्यू है कैसा tissue बेटा, डेड टिश्यू प्रोवाइड हार्डनेस एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। सो अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं तो सेल्स डेड होगी, सेल वॉल्स थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। जो कोलेनकाइमा था उसकी सेल वॉल की कॉर्नर्स थिक थी, पूरी सेल वॉल नहीं, सेल वॉल्स आर थिक एट कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पे सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। हियर नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, हार्डनेस प्रोवाइड करता है तो कहाँ कहाँ मिल रहा है बेटा, स्टेम में, अराउंड वस्कुलर बंडल्स और वेन्स ऑफ लीव्स। इसके अलावा अंदर the outer covering of seeds and nuts and also found in the husk of coconut. It is a chief mechanical tissue. It is a chief mechanical tissue. ये क्या देता है बेटा, प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस देता है। कोई दिक्कत? तो देखो हम सपोर्ट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देके प्रोवाइड कर रहा है तो स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है, हार्डनेस स्टिफनेस देके प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे एपिडर्मिस, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, एपिडर्मिस फॉर कॉर्क। ये तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है प्लांट के। देखो इधर सुनना, एपिडर्मिस प्लांट की कवरिंग करता है, क्या करता है कवरिंग, जैसे हमारी पूरी बॉडी को किसने कवर कर रखा है, स्किन ने, किसने कवर कर रखा है, स्किन ने। तो स्किन एक ऑर्गन है, ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यू से, टिश्यू सेल से बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, है ना। ऑर्गन किससे बन रहा है, स्किन, टिश्यू से। स्किन बेटा एक ऑर्गन है, ये जिस टिश्यू से बना है, अगर मैं ह्यूमन स्किन की बात करूं, क्लियर, इस टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू, जैसा टिश्यू एपिथेलियल। तो इसी तरह प्लांट में भी कवरिंग होती है बेटा, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पूरे प्लांट में कवरिंग होती है, तो कवरिंग करने के लिए जो टिश्यू है वो है एपिडर्मिस। कौन है, एपिडर्मिस। लीफ में भी प्रेजेंट होगा, हर जगह प्रेजेंट होगा। कौन है, क्या रूट में भी प्रेजेंट होगा, हाँ, एपिडर्मिस कवरिंग कर रहा है, हर जगह प्रेजेंट है। जिस तरह से हमारी स्किन हर जगह प्रेजेंट है बॉडी में, वैसे ही प्लांट में क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में बेटा किसकी, एपिडर्मिस की। किसकी, एपिडर्मिस की। देखें इसकी खास बात, आजकल एपिडर्मिस और कॉर्क को पढ़ेंगे। एपिडर्मिस ऑब्वियसली बच्चे कैसा टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है वो, प्रोटेक्टिव। दो पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस और कॉर्क। बेटा ये लिविंग है, कैसा टिश्यू है, लिविंग है। इसके सेल्स की खास बात यह है कि इस टिश्यू की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल। क्या ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्या ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू। लेकिन केवल को कितनी लेयर है, सिंगल लेयर, ना तो इसके ऊपर और भी लेयर और ना, जैसे मैं पेरेंट बना रहा था ऐसे ऐसे, अरे बना रहा था ना, मल्टीपल लेयर्स बने। तो ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, पर यहाँ पे सेल्स की कैसी होती है बेटा, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कैसी होती है, सिंगल लेयर। कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक है। ये इसके फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस है बेटा, कैसा, नो इंटरसेलुलर। अरे यार प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन देना है तो क्या बीच में जगह कर देंगे क्या, नहीं, पूरी कवरिंग। सेल्स के बीच में क्या होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता है, नो इंटरसेलुलर। अब इसकी एक खास बात है, देखो बेटा, अगर मैं सेल्स की बाउंड्रीज की बात करूं तो ये ऊपर वाली और साइड वाली की थिकनेस ज्यादा होती है कंपेरिजन टू नीचे वाली। देखें ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, नीचे तो क्या प्लांट आ गया, अंदर तो कौन आ गया, प्लांट। तो ऊपर और साइड, नीचे से डैमेज होना मुश्किल है, लेकिन ये कवरिंग करनी तो क्या बाहर से डैमेज होना आसान है। तो जो ऊपर वाली और साइड वाली लेयर्स होती है, इसकी थिकनेस ज्यादा होती है कंपैरिजन टू नीचे वाली, इसके नीचे वाली। द अपर एंड द लेटरल वॉल्स आर मोर थिकर देन लोअर वॉल। सेल वॉल ही तो आउटर मोस्ट प्लांट की। ये यहाँ से एक पॉइंट। अब इसमें एक और चीज सुनना, अगर मैं यही बात करूं किसकी बेटा, लीफ की, किसकी बात करूं, क्या लीफ के भी दो सरफेस होंगे, अपर एंड लोअर, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। तो क्या यहाँ पे भी एपिडर्मिस कवर करेगी, एपिडर्मिस हर जगह कवर करेगी, क्लियर, एपिडर्मिस हर जगह कवर करेगी। तो देखें बेटा, लीफ के जो ऊपर वाले पोर्शन होता है उसमें तो कवरिंग होती है अपर एपिडर्मिस की, किसकी, अपर एपिडर्मिस की। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें होती है लोअर एपिडर्मिस की, किसकी, लोअर एपिडर्मिस की। यानी अगर मैं लीफ का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो देखना यहाँ से, ये तो मैं बना रहा हूँ बेटा अपर एपिडर्मिस। क्या बना रहा हूँ, क्या सिंगल लेयर होगी, देखो ये तो बने मैंने अपर एपिडर्मिस, और इसी के नीचे में बना रहा हूँ बेटा लोअर एपिडर्मिस। क्या बना रहा हूँ, लोअर। दिक्कत, बेटा प्लांट में लीफ उल्टी लगी हुई रहती है, क्लियर है, लोअर पार्ट ऊपर होता है और अपर पार्ट नीचे होता है।
अपर एपिडर्मिस देखो इसमें ओरिएंटेशन ऐसा कोई फिक्स, कोई लीफ इस तरह से झुकी हुई होती है तो कोई एंगल पे रहती है, कोई सेंटर में दोनों तरफ से रहती है। तो दो सरफेस है लीफ के, अपर और लोअर। तो अपर वाले पे तो अपर एपिडर्मिस और नीचे वाले पे अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं अलग अलग प्लांट्स में लीव्स के लगने के, मतलब एंगल अलग अलग, किस एंगल पे वो हवा में कांटेक्ट में रहेगी। फिर कोई पूरा इस तरह से फ्लैट रहता है, कोई टेढ़े रहते हैं यार ना, आधा इधर सन की तरफ आधा नीचे की तरफ, कोई पूरा ऐसे ही ऊपर की तरफ रहता है। तो अलग अलग है अपर एपिडर्मिस। खास बात सुनिए, जो अपर एपिडर्मिस होती है इसको कवर करके रखती है बेटा एक थिन वैक्स की लेयर, इसको बोलते हैं क्यूटीन या क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटीन या क्यूटिकल। ये थिन वैक्स की लेयर है। क्लियर? थिन वैक्स की लेयर क्यों बेटा? ये यहाँ से प्रिवेंट करती है ट्रांसपीरेशन को। किसको? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब यहाँ से बेटा वाटर का लॉस हो सकता है, थोड़ी सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी तो यहाँ से लीव्स के थ्रू क्या हो जाता है बेटा? वाटर का लॉस हो जाता है। क्या होता है? वाटर का लॉस। तो इनको कौन कवर करके रखती है इसको? क्यूटिकल। क्यूटिकल तो प्रेजेंट होगी ना सारे प्लांट, लीव्स है तो क्यूटिकल है, सब में होगी। क्लियर? डेजर्ट प्लांट्स है तो वहां पर पूरी लीफ को ही हटा के क्या बना दिया? क्यूटिकल नहीं, स्पाइन्स, कांटे बना दिए। वहां तो कांटे बन गए, फिर भी उन पे क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। और दूसरा उसमें लोअर एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में बेटा बीच बीच में क्या होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बीच बीच में क्या होता है बेटा? एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इनका नाम बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, स्टोमेटा। क्या कहते हैं इनको? स्टोमेटा। कहाँ प्रेजेंट है? अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं लेकिन लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या? स्टोमेटा। देखो अगर इसका डायग्राम में इधर बड़ा सा लूं, क्लियर? ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। ठीक है, और ये बीच में जो ओपनिंग दिख रही है इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर कवर्ड बाय द बीन शेप। देखो इस गार्ड शेल के बीन शेप स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बीन शेप, राजमा जैसे। यार किडनी भी बीन शेप्ड ही होती है। तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर है गार्ड सेल के। ये होना बेटा स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा के फंक्शन की बात करें तो बेटा स्टोमेटा क्या काम करता है? देखो प्लांट के अंदर करवाता है गैसियस एक्सचेंज। क्या करवाता है? गैसियस एक्सचेंज मतलब क्या? प्लांट बाहर से CO2 लेता है और बाहर क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। तो उसके नाक तो है नहीं, तो वो किसके थ्रू होता है बेटा? स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। बाहर ऑक्सीजन डाली और अंदर CO2 आता है। इसका थ्रू होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का पहला फंक्शन तो क्या हुआ बेटा? गैसियस एक्सचेंज। क्या हुआ? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है क्या? नहीं। अब हमारी बॉडी में वाटर ज्यादा हो जाता है, आयन ज्यादा हो जाता है, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ अगर वाटर ज्यादा हो जाए प्लांट की बॉडी में तो वो भी किससे रिमूव होता है? स्टोमेटा से। कैसे? ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, सनलाइट गिरती है, वो वाटर वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ water vapor, loss of water in the form of water vapor through stomata by evaporation. By evaporation, loss of water in the form of water vapor through stomata by evaporation is called as transpiration. तो ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज के दो मेन फंक्शन है किसके बेटा? स्टोमेटा के। किसके? स्टोमेटा के। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस। क्लियर? एपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में कौन प्रेजेंट है? स्टोमेटा। एंड द एपिडर्मिस इज आल्सो कवर्ड विद द क्यूटिकल। इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस। बेटा वाटर लॉस तभी होगा जब देखो स्टोमेटा इस तरह से ओपन और क्लोज हो सकते हैं। देखना ये गार्ड, इन दोनों को समझो, गार्ड सेल और ये है स्टोमेटा। क्लियर? ये स्टोमेटा भी क्या है? ओपन है। और अगर ये गार्ड सेल ऐसे हो जाए तो स्टोमेटा क्लोज। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग टेंथ में पढ़ा था, मैं नहीं बताता। अगर इन गार्ड सेल में पानी भरता तो क्या फूलेंगे? तो फूलेंगे तो क्या ऐसे हो जाएंगे? तो स्टोमेटा क्या हो गया? ओपन। और अगर इन गार्ड सेल से पानी बाहर आ गया तो क्या श्रिंक हो जाएंगे? तो स्टोमेटा क्या हो गया बेटा? क्लोज। क्या हो गया? क्लोज। क्लियर? तो इस तरह से तो यहाँ पे क्यूटिकल की कवरिंग है चारों ओर। अपर लोअर में क्यूटिकल की कवरिंग है। सर तो फिर पानी बाहर कैसे निकलेगा? जब निकालना होगा तो स्टोमेटा क्या होगा? ओपन। हर जगह से नहीं निकल सकता। ध्यान रखे बेटा, जो रूट की एपिडर्मिस, क्यूटिकल बेटा वैक्स किसकी बनी है? वैक्स की। अब चलो रिकॉर्डिंग। क्यूटिकल बनी है बेटा एक वैक्स की। वैक्स की लेयर है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये रूट पे भी एपिडर्मिस होगी? रूट पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है तो वहां पे क्यूटिकल होगी क्या? वहां पे होगी तो फिर पानी किससे लेगा फिर प्लांट? तो ये तो किसकी बनी है? वैक्स की। वैक्स को पानी कभी क्रॉस कर पाया क्या? वैक्स की लेयर है।
तो अगर तुमने रूट के ऊपर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के ऊपर ऐसा समझो कि यार ये एपिडर्मिस है, जैसे क्लियर, ये कॉपी है, ये गत्ता तो है एपिडर्मिस, कौन है एपिडर्मिस, इसके ऊपर लगा दी थैली, वो क्या बन गई क्यूटिकल, इसके ऊपर लगी हुई है, हटाए तो एक बारी आती है, इस तरह से समझो, वो क्या होगी क्यूटिकल, वैक्स की है या नहीं है, पानी गिरेगा तो क्या प्रोटेक्ट करेगी कॉपी को, तो रूट पे क्यूटिकल होगी तो फिर वो पानी एब्जॉर्ब कैसे करेगा, रूट को तो पानी एब्जॉर्ब करना, तो रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल क्या होती है, एब्सेंट है, समझ में आया, क्यूटिकल वैक्सी लेयर है, इट इज अ वैक्सी लेयर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस व्हिच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को बचाती है, which prevents the loss of water, but the cuticle is absent in the root epidermis, cuticle is absent in the root epidermis, रूट को तो क्या करना है, पानी को एब्सॉर्ब करना, समझ में आया। अब एपिडर्मिस के कुछ और मॉडिफिकेशन है रूट के अंदर, उसको देखते हैं, किसके मॉडिफिकेशन, एपिडर्मिस के, किसके अंदर, रूट के अंदर, देखना है, देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से रूट सिस्टम बनाता हूँ, क्या ये रूट है, अब एक चीज बताओ, इसको कौन सी लेयर में कवर कर रखा है, क्या ये रूट्स है प्लांट की, तुमने कभी रूट्स देखी हो तो क्या इधर साइड में भी ऐसी रूट्स निकली रहती है छोटी छोटी, क्या इस रूट को कवर कर रखा था एपिडर्मिस ने, ये देखो ये मैं क्या बना रहा हूँ, एपिडर्मिस, ये क्या बनाई मैंने, एपिडर्मिस, ये रूट की एपिडर्मिस है। अब बेटा यहाँ से रूट की एपिडर्मिस मॉडिफाई होके ये छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है, इनको कहते हैं रूट हेयर्स, क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। ये किसने बनाया रूट हेयर्स, एपिडर्मिस ने, किसने बनाया, क्यूटिकल तो यहाँ क्यों बनाए बता रहे, क्यूटिकल तो एब्सेंट थी, तो एपिडर्मिस ने मॉडिफाई होकर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए, जिनको क्या नाम दिया, रूट हेयर्स, क्या नाम दिया, रूट हेयर्स। अब सुनना इधर, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया बच्चे रूट हेयर्स, क्या रूट हेयर्स बनाने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्लियर है। तो देखो कैसे, ये एक मेन रूट थी, ये देखो इधर से और छोटी निकली, फिर और निकली, फिर और निकली, ऐसे छोटी छोटी करते करते क्या सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स, क्लियर ना, इट लीड्स टू द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये रूट हेयर्स बनाए किसने बेटा, एपिडर्मिस, किसके एपिडर्मिस में, रूट के, हाँ वो बेटा कहाँ से, सोइल से खींच लेते हैं, पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है उसको कोई पानी नहीं देता, फिर क्यों, क्योंकि उनकी रूट से तो बहुत डीपली फैल चुकी है, और क्या रूट हेयर्स, रूट हेयर्स तो छोटे प्लांट्स में भी मिल जाएंगे, ग्रास में भी मिल जाएगा, ग्रास को ऐसे जड़ समेत उखाड़ना, रूट्स बाहर आ जानी चाहिए उसकी ताकत से, रूट हेयर्स तो उसमें भी मिल जाएंगे बिल्कुल बारीक पर, तो रूट हेयर्स का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ये रूट हेयर्स कौन बनाता है, एपिडर्मिस, कौन बनाता है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कैसा प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लांट के अंदर जाने देगा, नहीं बेटा, नाम ही प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन कर रहा है, प्लांट को बचाएगा, क्लियर ना, किसी इंजरी से, जैसे हमें स्किन प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह किसी इंजरी से, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन, इन्वेजन मतलब अंदर जाने से, कौन प्रोटेक्ट करेगा, एपिडर्मिस, कौन प्रोटेक्ट करेगा, क्लियर, रिकवरी हो जाएगी भाई, हमारी स्किन भी कभी कभी हट जाती है या नई स्किन आ जाती है, उसी तरह रिकवरी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्लियर, ठीक है। अब दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू आता है बेटा, कॉर्क, कौन आता है, कॉर्क, कॉर्क को बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, कैसे नाम से, सेकेंडरी मेरिस्टम, जो प्लांट में तुम बाहर, प्लांट जब बड़ा हो जाता है और उसकी स्टेम में जो वुडी स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या है, कॉर्क है, वो क्या है, कॉर्क, जैसे तुमने नीम का वो बाहर आ जाता है, जैसे पेड़ की छाल बोलते हैं, नीम का बाहर आ जाता है, उसको घिस के लगाते भी है, क्लियर ना, बहुत अच्छी वो मेडिसिन एक तरह से नीम, तो वो जो बाहर आ गया वो क्या था, कॉर्क, क्या था, कॉर्क, ये भी क्या प्लांट का एक टिश्यू है, प्लांट का क्या है, टिश्यू, बेटा जो फर्स्ट सेल की डिस्कवरी हुई थी वो इस कॉर्क से ही हुई थी, क्लियर ना, रॉबर्ट हुक, क्लियर ना, उसने इस प्लांट का कॉर्क निकाला, कॉर्क टिश्यू है, टिश्यू है, डेड है, टिश्यू है, तो टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से, उसको स्ट्रक्चर दिखाया, उसने कहा इसमें जो हर चेम्बर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसने कहा ये जो हर जो कमरा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल, तो ये कॉर्क से ही फर्स्ट सेल की डिस्कवरी हुई थी, पर वो नॉन लिविंग थी, डेड थी, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, भूरेलाल जी, एंटन वॉन लियोवेन्डू, अरे तरीके कोई है,
ये भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? ठीक है। देखो इसको सेकेंडरी मेरिस्टम क्यों बोला, मैंने तुम्हें लेटरल मेरिस्टम पढ़ाया था, क्या इसको कैम्बियम बोला था क्या? क्या ये प्लांट की ऐसे चौड़ाई बढ़ा रहा था? लेटरल मेरिस्टम साइड में प्रेजेंट था, डायमीटर और विड्थ बढ़ा रहा था ये, इसको कैम्बियम बोला था। आप देखो इस लेटरल मेरिस्टम में होती है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होती है? क्या हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं? परमानेंट ही है ये, फंक्शन फिक्स हो गया। क्लियर? एक तरह से परमानेंट के अंदर ही है। सुनना है इधर, सेकेंडरी ग्रोथ क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड करके एक पर्टिकुलर फंक्शन गेन कर लेती है। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम था इसकी सेल्स उन्होंने डिवाइड करके बंद करके क्या बना दिया? कॉर्क। क्या बना दिया? इसीलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम। क्लियर? यानी कि कैम्बियम के अंदर कौन सी ग्रोथ होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब पेड़ का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और जो बाहर वाली लेयर्स है वो वुड में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी क्या बनती जा रही है? कॉर्क। डेड होती जा रही है वो सेल्स, क्या बन रही है? कॉर्क। क्लियर? यहाँ से ये लेटरल कैम्बियम है, ये इसको कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क का एक और नाम क्या बोलते हैं? इसको कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम और ये सेकेंडरी मेरिस्टम। क्लियर? ठीक है। हाँ हाँ, वो ऑब्वियसली वही है, जो चैंपियंस पे कॉर्क आता है वो क्या है? ये है। हाँ बिल्कुल, एयर टाइट कर देता है उसको, जो बड़ा सा अरे तो शेप दे दिया ना उसको, अभी लकड़ी ऐसी थोड़ी उगेगी क्या प्लांट पे? हाँ डायमीटर इंक्रीज कर रहा है यहाँ से। सुनना है इधर, विड्थ और विड्थ नहीं, देखो विड्थ तो कहते हैं ब्रेथ को, लेंथ एंड ब्रेथ, और विड्थ मतलब डायमीटर। अब इधर सुन, लेटरल मेरिस्टम इसको इंक्रीज कर रहा है, तो जो लेटरल मेरिस्टम कन्वर्ट होकर क्या बना देता है बेटा? कॉर्क। यानी इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं। जो बाहर वाली लेयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्क में। और क्या बेटा? एक डेड टिश्यू। क्या है? डेड टिश्यू बेटा, इट इज इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। तुम कॉर्क पे कितना ही पानी डालो और प्लांट को पानी ले लो, नहीं लेगा वो पानी। कहाँ से लेगा वो? रूट से। इट इज इम्परवियस, ना तो इसको गैसेस क्रॉस कर सकती है और ना वाटर। गैसेस के लिए स्टोमेटा है, वाटर के लिए कौन है? रूट से। इट इज इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। ये भी क्या है बेटा? एक डेड टिश्यू है। ये भी क्या है? डेड टिश्यू। क्लियर? कॉर्क इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं, अगर प्रोटेक्टिव कर रहा है तो प्रोटेक्शन में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं आते। डेड टिश्यू है। और एपिडर्मिस क्या था? लिविंग टिश्यू था। क्या था एपिडर्मिस? लिविंग। क्लियर? तो ये कॉर्क में डेंड्रॉन्स, देखो ये है डेंड्रॉन, और छोटे छोटे निकल रहे तो क्या बोला? डेंड्राइट। क्या बोला? नहीं कोई दिक्कत नहीं, डेंड्राइट्स कर दो, इसको बता दो डेंड्रॉन, और छोटे छोटे को क्या बताते हैं? डेंड्राइट से केवल डेंड्राइट सीखे तो भी अंडरस्टूड। अब देखें यहाँ से, ये जो लंबा सा ये ट्यूब है इसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है? एक्सॉन। क्लियर? और ये जो शीट है इसको कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? ये 10th में पूरा डिटेल में टॉपिक है, इसकी फंक्शनिंग है। अभी कल डायग्राम ध्यान रखें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन जब पढ़ेंगे 10th में वहां आएगा। ये है एक्सॉन और ये कौन है? माइलिन शीट। क्या है? माइलिन शीट। क्लियर? अब देखें माइलिन शीट के यहाँ गैप्स जो नजर आ रहे हैं, अरे यहाँ रुक रही है, यहाँ से चालू हो रही है, इन गैप्स को कहते हैं नोट्स ऑफ रेनबियर। क्या कहते हैं? नोट्स ऑफ रेनबियर। क्लियर? इनको क्या कहते हैं? नोट्स ऑफ रेनबियर। अब यहाँ नीचे की तरफ जाते हैं तो ये बनती है बेटा नर्व एंडिंग्स। कौन बनती है? नर्व एंडिंग्स। और ये जो गुब्बारे जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं बेटा सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब। सो इट इज ऑब्वियसली अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। बना रखा है ना उसका, मार्किंग कर लो माइलिन शीट। कौन सी शीट है वो? माइलिन शीट। ये नर्व एंडिंग, और नीचे ये जो दे रखा है इसका नाम है सिनेप्टिक नॉब। क्या नाम है? सिनेप्टिक नॉब। नर्व एंडिंग ये बच्चा, ये कहते हैं, ये जो ये गोले दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक एंडिंग है नर्व एंडिंग।